आप सभी को 12वीं क्लास बच्चे जितने भी हैं सभी को मैं एक सूचना बताना चाहता हूँ। आप लोग को अब बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी करवा दिया जाएगा यदि प्रत्येक दिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो। इस वीडियो को 1 से 2 या 3 बार देख लेने पर आप लोग 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ऐसा कर लेने से आप लोग पूर्ण रूप से 12वीं की एसएसटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तैयारी करेंगे। पहले हम हिस्ट्री क्लास करवाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके हम हिस्ट्री का सभी चैप्टर करवा देंगे और इसको यूट्यूब पर हम डाउनलोड कर देंगे, लिंक भेजेंगे। सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका भी फायदा हो जाए, हमको भी फायदा हो जाए। ऐसा कार्य करना है और जहाँ से जहाँ हो इसको शेयर कर दें। तो हम लोग चलते हैं। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा हस्तियां। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा हस्तियां, हड़प्पा सभ्यता। परिचय, इसमें छोटा सा परिचय दे देता हूँ। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, या बहुत ऐसे भी लोग हैं जो यह जीवन नहीं जी रहे हैं। उनका एक सपना है ऐसा जीवन जीना, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि जितना सुविधा आज है हम लोगों को, और बहुत ऐसे लोगों को यह सुविधा नहीं दी है, जैसे कि गांव के लोग को हो गया है, उन लोगों को यह सारी सुविधा अभी भी नहीं है। तो यह सभी सुविधाएं जो है उस समय आज से कई हजार साल पहले उन लोगों को थी। उसी सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन को हम आप लोग को बताते जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? लोहे, तांबे, कांसे और तेल खड़ी। इसका उत्तर होगा तेल खड़ी। थैंक यू। फिर है बनावली किस राज्य में स्थित थी? बनावली किस राज्य में स्थित थी? तो याद रखना है, इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा में। अब फिर है, अब एक कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, और धोलावीरा लोथल गुजरात में स्थित है। ये दो चीज पॉइंट याद रखने हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और धोलावीरा लोथल, जिसको धोलावीरा और लोथल ये दोनों गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है किस नदी के किनारे? भगवा, भगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्ण पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग। तो कांस्य युग का था, कांस्य युग है ना, सी आंसर होगा इसका। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किससे? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन, शिकार पर। तो व्यापार पर आधारित था। हड़प्पा संस्कृति से आधारित थी किस पे? व्यापार पर। देखो, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें होती थी, जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज्यादातर व्यापार होती थी। ओके, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका आंसर व्यापार पर हमारे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में वैसे ज्यादा होता, लेकिन ज्यादा व्यापार होता था, इसलिए इस आंसर का हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, इसका आंसर ये हो जाए। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु, वरुण, मातृदेवी की, इंद्र की। तो याद रखें, मातृदेवी की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, भोजन संग्रह सभ्यता था, कबीलाई सभ्यता था। तो यार शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। डी आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वनस्त्र, मैक्स मूलर। दयाराम साहनी किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले रखलदास बनर्जी 1922 में किया था। जो का आंसर हम उसको ऐसे ही डिटेल में बताएं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। थैंक यू। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा सभ्यता
सिंधु नदी किनारे है, और मोहनजोदड़ो शहर की भी सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। ये तीनों का उत्तर ये देख लीजिए डिटेल्स में। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट। अब है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? महत्वपूर्ण विशेषता था नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। नगर योजना, वास्तुकला, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्र, लोकतंत्र, नगर पालिका होगा, नगर पालिका है ना। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? नगर पालिका था। हड़प्पा सभ्यता नागरीय तथा शहरी सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। यार हड़प्पा सभ्यता नगरीय और शहरी सभ्यता थी, और वहीं वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? उसके विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त, ये तीनों कारण हो सकता है ना। उपयुक्त में सभी, डी आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। बलूचिस्तान में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में, आलमगीरपुर में, तो हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, और यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। याद है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। याद है, हड़प्पा का हुआ था। हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पतन चला था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पर रखा गया। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल, कालीबंगा, राखीगंडी, वनमाली, लोथल से, है ना। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी। किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। रखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का वो खोज किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। किसका उत्तर होगा? सिंधु नदी होगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। याद रखना, सिंधी शब्द का भाषा। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो गुजरात में लोथल बताए थे, तभी लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती, घग्गर। यार सरस्वती घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो, नहीं लोथल था, सॉरी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। ये आंसर होगा। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। चीन के साथ नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासी के प्रमुख देवता इंद्र, विष्णु, पशुपति, महादेव, गणेश। तो याद रखना, पशुपति महादेव था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था, कैसा था स्वरूप? तो मातृसत्वात्मक। कैसा था? मातृसत्वात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता नहीं मानी जाती, ये आंसर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार,
ध्रुजाकार था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो किस स्थल में दफनाया गया? लोथल, सुदकोटा, राखी गढ़ी, बनवाली, इसमें तो याद रखना राखी गढ़ी में दफनाया गया। महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था राखी गढ़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल रचना ज्ञान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो या कालीबंगा, किससे? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मोहनजोदड़ो, चंद्र, हड़प्पा, लोथा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सी आंसर होगा। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1921 में मिला था। 1922, हाँ, राखल दास बनर्जी को मिला था 1922, सॉरी 1922। हाले में से जूते खेत के साथ कहाँ मिले हैं? तो याद रखना कालीबंगा मिला है। पशुपति महादेव की मोहर में लिंग से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाएगा। क्या? शेर। किस स्थान से शतरंज की तरह किस स्थान शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो लोथल से। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया? तो हड़प्पा को में करवाया। हड़प्पा मतलब। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। कौन? क्या? राखल दास बनर्जी ने की। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं है? पुरातत्व, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। अभिलेख, सिक्के, साहित्य नहीं होगा। ये सब जो है पुरातत्व होता है। सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष जो है साहित्य कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। साहित्य पुरातत्व नहीं आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। ये आंसर होगा इसका। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर किंगहम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर किंगहम को। बी आंसर। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था? किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो एक कंघिंगम था। ये आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगा में पाई गई। तो आप इसके साथ हमने आपका चैप्टर खत्म कर दिए। और जितने भी मेरे प्यारे लाडले बच्चे हैं वो बच्चे सब इसको 1, 2, 3 बार देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाए। नहीं तो आप इसको ईयरफोन लगा के सुन भी सकते हैं जिससे आप याद हो जाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।